सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जब तक इस ज्ञान को, इस विज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने मन, वाणी, व्यवहार में इसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक यह ज्ञान हमारे जीवन में दिव्यता भव्यता का आधार नहीं करा सकता है। व्यक्ति यदि प्रण कर ले, संकल्प कर ले कि मुझको ऐसा ही श्रेष्ठ उत्तम जीवन जीना है, तो निसंदेह उस परमात्मा की कृपा दृष्टि और उसका दिया हुआ सामर्थ्य हम सबके जीवन में नई रोशनी, नया प्रकाश अवश्य लाता है। हम सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसे दिव्य भावों का प्रचार प्रसार करें, उत्तमता से जीवन को जीने वाले बने। यही इस जीवन और जगत की भलाई का रहस्य है। हम उस प्रभु को अपने अंग संग अनुभव करें, कभी भी उससे एक पल के लिए भी न बिछड़ें, अर्थात उसको एक पल के लिए न भूलें, उसको ना बिसारें। अपने इस देहालय में, इस शिवालय में, इस मन मंदिर में उस परमात्मा का अनुभव करें, तब जाकर के जीवन हमारा अंधकार से बच पाएगा और प्रकाश की ओर अग्रसर हो पाएगा। ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आज 16वें सूक्त के 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। प्रथम मंत्र लिखता हूं। ओम अग्न आयाहि ओम अग्न आ याहि अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये।
गृणानो हव्यदातये निहोता सस्ते बर्हिषि। निहोता सत्से बर्हिषि। ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्यवर्षिषे। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्यवर्षिषे। बहुत सुंदर चर्चा है इस वेद मंत्र में। प्रार्थना की है कि हे प्रकाशमय, हे अग्नि प्रभो, आयाहि, आप आइए, आप हमें प्राप्त होइए, आप हमारे सन्निकट रहिए, जिससे वीतये अज्ञान अंधकार के ध्वंस के लिए वी असने हम समर्थ हों। आपके प्राप्त होते ही प्रकाश हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रकाश का अंधकार का वैर है, शत्रु है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है। प्रभु की जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। जहां ज्ञान है, जहां पर विश्वास है, भक्ति है, निष्ठा है, श्रद्धा है, वहीं पर व्यक्ति असंशय होकर के, निर्भय होकर के, अभय होकर के जीवन को जीता है। इसलिए हमारे जीवन में अभयता आए, निर्भयता आए। हम इस प्रकार से जब प्रभु को पुकारते हैं और उसको अपने इस मन मंदिर में स्थान देते हैं, तो निसंदेह प्रभु का जो स्नेह है, प्रभु की जो कृपा दृष्टि है, वो हमारे जीवन में जरूर आती है। इसलिए हम कभी भी ऐसा कोई भी अविश्वास या ऐसा कोई संशय का, भ्रम का, अश्रद्धा का, अज्ञान का भाव अपने स्वभाव में न लाएं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आप हमको प्राप्त होइए,
हर काल में, हर हाल में हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते रहें, कभी इससे वंचित ना हों। हे प्रभो गृणानः, हमारे लिए ज्ञान उपदेश को करते हुए आप हव्यदातये, आप जो है हव्य पदार्थों के, यज्ञ उत्तम पदार्थों के देने के लिए होइए। आपकी कृपा से ही हम हव्य पदार्थों को प्राप्त करके यज्ञों की वृत्ति वाले बने। हमको स्मरण रखना चाहिए कि इस शरीर से लेकर के सारा संसार जो उस परमात्मा ने बनाया है, उस की शक्ति से हमने यह जीवन और जगत पाया है। और अनुभव करें कि जो कुछ भी भोग्य पदार्थ हैं, भोग्य वस्तुएं हैं, व्यक्ति के रूप में, किसी पदार्थ वस्तु के रूप में या स्थान के रूप में, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, वास्तव में उस प्रभु के ही शक्ति से, उसके ही सामर्थ्य से हमको सब कुछ मिला हुआ है। हम कभी भी यदि इस भाव से ओतप्रोत होते हैं और इससे कभी विचलित नहीं होते हैं, तो स्वतः ही हमको इसकी अनुभूति होती है कि उस परमात्मा ने क्या नहीं दिया हमारे लिए, इस धरती ने क्या नहीं दिया हमारे लिए। हमारे जन्म लेने से पहले ही कितना सुंदर वातावरण इस पृथ्वी का उस परमात्मा ने बनाया, और शिशु के जन्म लेने से पहले ही माँ के स्तन में दुग्ध का, और इस धरती में वनस्पतियों का, कंदमूल, फल फूल आदि से इसको सुसज्जित किया, इसको परिपूर्ण किया। किस लिए? हम सब के लिए किया है। गोदुग्ध से युक्त और धरती में कितने प्रकार के फल फूल, कितने प्रकार के वनस्पतियों का निर्माण किया, हमारे भोग के लिए किया है, हमारे यजन के लिए किया है, हमारे और इस संसार के कल्याण के लिए इन सब का सृजन किया है उस परमात्मा ने। तो हम ऐसे यज्ञी कर्म वाले बने जिससे स्वयं भी हम कल्याणकारी बन सकें और दूसरों को भी इस कल्याण से जोड़ सकें। हे प्रभु, आप हमको हव्य पदार्थों को प्राप्त कराइए और हम यज्ञी वृत्ति वाले बने, आयजन हमारे जीवन में ना हो। यज्ञी प्रवृत्ति का मतलब क्या है? हमारा जीवन यज्ञशील हो, हम यजन करने वाले बने, याजक बने। याजक अर्थात अपने संपूर्ण अस्तित्व को इस संसार के लिए हम लगाने का प्रयत्न करें, और जो कुछ भी हमको मिला है इस समष्टि के लिए हम उसको देने का स्वभाव अपना बना लें। जब ऐसा स्वभाव हमारा होगा तो निसंदेह हमारे संपूर्ण अस्तित्व को बहुत ही दिव्यता भव्यता से हम अपने को युक्त कर पाएंगे, इसको विभूषित कर पाएंगे। क्योंकि यदि परमात्मा की कृपा ना हो, उस ईश्वर की कृपा ना हो, तो मेरा जीवन चल ही नहीं सकता है। मैं बोल भी नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और सुन करके देख करके समझ नहीं सकता क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। ये सब समझ और ये सब जो यंत्र उस परमात्मा ने हमारे इस शरीर में लगाए हैं, तो निसंदेह इससे हम अपने छोटे बड़े और सब प्रकार के उद्देश्यों को जो है पूरा कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारी वृत्ति यज्ञी हो, हम दान देने वाले हों,
हम एक दूसरे का सम्मान करने वाले हों, हम परस्पर जीवन जीने वाले हों। कभी भी हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारा जीवन और यह जगत कलंकित हो, हानि को प्राप्त हो। और क्या कहा? होता, सब हव्य पदार्थों के दाता आप हैं प्रभु, आप ही सब कुछ देते हैं। आज तक कोई भी विज्ञान, कोई भी वैज्ञानिक एक चुटकी मिट्टी तक नहीं बना पाए, एक खून की बूंद तक नहीं बना पाए, एक फल कोई नहीं बना पाया, एक कोई बीज नहीं बना पाया। सब विज्ञान ठीक है, हम विकास को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ विकासशील हैं और विज्ञान बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है, अच्छी बात है। लेकिन विज्ञान केवल उतना ही है जहाँ पर हमारी विज्ञान की स्थिति समाप्त हो जाती है, वहाँ से उस प्रभु का विधान आरंभ होता है, उसका संविधान आरंभ होता है। कितना ही हम ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाएं, लेकिन उस प्रभु के समान, उस भगवान के समान हमारा जीवन कभी हो नहीं सकता है। हम जरूर समझ गए हैं कि जल कैसे बनता है, लेकिन जल कैसे बनता है ये जानना महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए। लेकिन क्या जिसने भी जाना है उसने उसको वैसा किया? अपने जीवन जीने के लिए क्या उसने जल बनाया? नहीं बनाया। हम चाह कर के भी कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे प्रभु का यह सृष्टि क्रम, जब से सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी, कितना भी व्यक्ति पुरुषार्थ कर ले, उस प्रभु के सामने, उस विधाता के सामने, उस होता के सामने उसका अस्तित्व नगण्य रहेगा। हम होता बने, हम भी यजन करने वाले बने, यजशील रहें और बर्हिषी, वासना शून्य हृदय में निसत्सी, निश्चय से विराजिए। बहुत सुंदर बात कही कि बर्हिषी, परम पिता परमेश्वर की कृपा उन्हीं लोगों के ऊपर होती है जो वासना से, आसक्ति से, राग द्वेष छल कपट से, पाप से जो दूर हैं। जो वासना से शून्य हृदय है उसी में प्रभु की उपस्थिति होती है, प्रभु का वास होता है। यह प्रार्थना की है कि वासना से शून्य हृदय में निसत्सी, निश्चय से विराजिए। आपका यह हृदय स्थान है, हे भगवान, आप मेरे इस हृदय स्थान में आकर के वास करिए, निवास करिए। वासना से शून्य, पवित्रता से युक्त, शुचिता से युक्त, असत्य और जो भी संसार के कुकृत्य हैं, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, दोष हैं, उनसे व्यक्ति बचे। निर्मलता से यदि युक्त होगा तो प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा जरूर मिलेगी। सबसे पहला यही उपाय है, सोपान है कि हम अपने आप को वासनाओं से शून्य करें, वासना शून्य हो, उपासना से युक्त, वासना से मुक्त जीवन होना चाहिए। हम आपको हृदय में आसन पर बिठाकर आपका पूजन कर पाएं, पवित्र हृदय आपका आसन बने। इस आसन पर आपको बिठाकर हम निसंदेह जब उपासना करेंगे तो वासना कभी आ ही नहीं सकती है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो हम प्रभु का
वास निवास जगह जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह तो हमारे हृदय में है, हमारे इस देहालय में, इस शिवालय में उसका वास है। जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी को खोजता हुआ, उसकी सुगंध को खोजता हुआ जंगल में चारों ओर भटकता है, लेकिन वास्तव में कस्तूरी तो उसके नाभि में होती है। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही रे कबीरा, दुनिया देखे नाही। वह परमात्मा तो हर क्षण हर पल ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्मिद् धनम। सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वम इदम सर्वम इदम खलु ब्रह्म। यह सारा ब्रह्म ही है, यह सारा उस ईश्वर का, उस परमात्मा का ही वास है, निवास है। लेकिन हम वासना में फंसे होने के कारण उसको ढूंढते फिरते हैं, अपने इस जीवन, अपने इस हृदय में उसको स्थान नहीं दे पाते हैं। हम अपने हृदयों में प्रभु को आसीन करें, सब अंधकार जो है, जो अज्ञान अंधकार है, उसका ध्वंस करें, और उसका ध्वंस करके ही हम जीवन में प्रकाश ही प्रकाश ला सकते हैं। ऐसा यह जीवन हमारा है, इसलिए वह इस सारे संसार का आधार है, जीवन जीने का आधार है वह प्रभु, उसकी हम भक्ति करें। तू ही एक रक्षक है आधार मेरा, मैं सेवक हूँ तेरा, तू करतार मेरा। तू ही एक रक्षक है आधार मेरा, मैं हूँ सेवक तेरा, तू करतार मेरा। तेरे दर को तज कर मैं किस दर पे जाऊं, तेरे दर को तज कर मैं किस दर को जाऊं, दुखी मन की गाथा किसे मैं सुनाऊं। मैं हूँ एक याचक तू दातार मेरा, मैं हूँ एक याचक तू दातार मेरा। तू ही एक रक्षक है आधार मेरा। यह बंधु भी अपने हैं मुझको यकीन है, यह बंधु भी अपने हैं मुझको यकीन है, मगर तुझसा अपना कोई नहीं है, मगर तुझसा अपना कोई नहीं है। तू ही एक हर समय है मददगार मेरा, तू ही एक रक्षक है आधार मेरा। मैं हूँ सेवक तेरा, तू करतार मेरा। मैं हूँ एक देशी, तू कण कण में व्यापक, मैं हूँ एक देशी, तू कण कण में व्यापक। मैं हूँ क्षुद्र प्राणी, तू सृष्टि का नायक। मैं छोटी सी नैया, मैं छोटी सी नैया, तू पतवार मेरा। तू ही एक रक्षक है आधार मेरा। पथिक सकल सृष्टि बना देने वाले, बनाकर इसे फिर मिटा देने वाले। तुझे कोटि कोटि नमस्कार मेरा। तू ही एक रक्षक है आधार मेरा। मैं सेवक हूँ तेरा, तू करतार मेरा। मैं सेवक हूँ तेरा, तू करतार मेरा। ओम शांति शांति शांति।